गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले आप जो चैप्टर पढ़ चुके हैं प्लांट्स एंड देयर फूड यानी पौधे और उनका भोजन, अब आप भोजन के तत्व पढ़ेंगे। तो भोजन के तत्व में पहला आप पढ़ेंगे पोषक तत्व। पोषक तत्व पढ़ेंगे और पोषक तत्व होता क्या है ये पहले समझ लेते हैं। शरीर निर्माण करने वाले तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, और ये रसायन शरीर के निर्माण में भागीदार होते हैं, जैसे कि शरीर को ऊर्जा देना, शरीर निर्माण करना, शरीर की रक्षा करना। विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण तथा विभिन्न प्रकार के तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। तो पोषक तत्व आप समझ गए। शरीर निर्माण करने वाला तत्व पोषक तत्व कहलाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि पोषक तत्व आपने पढ़ लिए कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल। अब इसमें पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक यौगिक है, और उसका सूत्र ये दिया हुआ है, रासायनिक सूत्र। उसमें कार्बन भी है C, हाइड्रोजन भी है H और ऑक्सीजन भी है O। इसका सूत्र होता है C6H10O5। ये एक रासायनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सम्मिलित होते हैं। पौधों में या स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं की यकृत कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक मंड होता है, लेई जैसा। जिस तरीके से लेई होती है उसी तरीके से उसी को स्टार्च बोलते हैं। जैसे कि चावल का माड़ बना लीजिए, या चावल को उबालिए और चावल को उबालने के बाद उसको पीसिए तो वो एक ले जैसा पदार्थ बन जाता है, उसी को स्टार्च बोलते हैं। और उसी को स्टार्च बोलते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक मात्रा में होती है। शर्करा तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शर्करा तथा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये वे पोषक तत्व हैं जो आपको शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी स्टार्च और शर्करा क्या होता है? चीनी, मीठा, वो तत्व जो स्वाद में मीठे हों, वो तत्व शर्करा होते हैं और ये हमें शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। शर्करा सरल कार्बोहाइड्रेट्स है जो शीघ्र ऊर्जा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। स्टार्च यौगिक पदार्थ है जो धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे चावल, गेहूँ, आलू, केला, ब्रेड तथा शक्कर कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत हैं। यानी इन चीज़ों को खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि शरीर की आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट्स लिए जाते हैं तो वे वसा के रूप में शरीर में एकत्र हो जाते हैं। अधिक मात्रा में भी कार्बोहाइड्रेट्स जब लेंगे तो वसा के रूप में हो जाएंगे, और जब वसा बढ़ती है तो शरीर का मोटापा बढ़ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट समझ के इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला पोषक तत्व है वसा। वसा अधिक ऊर्जा के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वसा भी शरीर को ईंधन प्रदान करते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में बताया कि ये शरीर के लिए ऊर्जा का काम करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल वसा भी है जो शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा से भरपूर भोज्य पदार्थ हैं जिनमें अधिक मात्रा में वसा होती है। वे हैं दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन तथा पनीर, वनस्पति तेल, नारियल का तेल तथा मूंगफली का तेल, सूखे मेवे, दूध और जंतुओं की चर्बी। यदि हम वसा की उचित मात्रा नहीं लेते
तो शरीर में चर्बी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में वसा की कुछ मात्रा संग्रहित होती है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है तथा इन्हें चोट से बचाती है। यह शरीर में वसा की कमी को भी पूरा करती है, लेकिन अधिक वसा लेने से शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसके अधिक सेवन से मोटापा आ जाता है। वसा इसमें विलेय विटामिनों के लिए विलायक का कार्य करता है। हमें वसा या वनस्पति से मिलती है या जंतुओं से। हमें वसा या तो वनस्पति से मिलती है या जंतुओं से। मक्खन और घी जैसी वसा हमें जंतुओं से मिलती हैं। मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल आदि वनस्पतिजन्य वसा के अच्छे उदाहरण हैं। तो आपने देखा कि वसा भी बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह कार्य करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों का ही रोल शरीर में ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा देना है। उसके बाद प्रोटीन्स क्या होते हैं ये देख लीजिए। प्रोटीन शरीर निर्माण करने वाला भोजन है। वनस्पतिजन्य प्रोटीन को दालों तथा सेम से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये नई कोशिकाओं तथा ऊतकों के निर्माण में सहायता करते हैं। ये शरीर की सुरक्षा करते हैं तथा संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं और शारीरिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। प्रोटीन हमारे रक्त का एक भाग है। आवश्यकता से अधिक प्रोटीन लेने से वसा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं तथा शरीर में मोटापा लाते हैं। प्रोटीन रासायनिक रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के मेल से बनते हैं। ये नए ऊतकों के निर्माण तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मति में सहायक होते हैं। प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन जो है वो शरीर के नए ऊतक बनाती है। प्रोटीन से शरीर निर्माण होता है और जो टूट फूट होती है शरीर में उसको भी प्रोटीन की सहायता से ही मरम्मत किया जाता है। यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं, चित्र में दिखाए गए हैं, ये ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। ये शरीर निर्माण करने के लिए खाद्य पदार्थ हैं। ये रक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को विटामिन्स देते हैं। ये वसा और कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ये प्रोटीन्स देते हैं जो खाद्य पदार्थ हैं। नीचे इसके बाद पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन पोषक तत्वों का वह समूह है जिनकी हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है। वे शरीर के ठीक से कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। यदि हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तो हम एक निश्चित अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अभी तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं। विटामिन की खोज के साथ उनके रासायनिक संगठन भी ज्ञात हो चुके हैं। इन्हें वर्णमाला के अक्षरों के नाम दिए गए हैं। अब वैज्ञानिक नाम इन्हें रासायनिक नाम देने लगे हैं। अब वैज्ञानिक इन्हें रासायनिक नाम देने लगे हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो एक पोषक तत्वों का ही समूह है। उसमें कई प्रकार के विटामिन्स आते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी के विभिन्न प्रकार की विटामिन्स होती हैं। और विभिन्न प्रकार के विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेने पड़ते हैं। विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे खनिज लवण। खनिज लवण क्या होता है? खनिज लवण अनेक प्रकार की क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे भोजन में पाए जाते हैं तथा इनकी शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज लवण ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन लवणों के मुख्य स्रोत दूध, पनीर, हरे पत्ते सब्जियां, दालें, मांस तथा अंडे हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस लवणों की आवश्यकता हड्डियों और दांतों के निर्माण और मजबूत करने तथा रक्त को साफ करने में होती है। लौह तत्व हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है। यह रक्त का एक भाग है तथा इसकी कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है। लौह तत्व के प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अंडे, मूंगफली तथा
यकृत है। आयोडीन दूसरा आवश्यक लक्षण है जो थायराइड नामक ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। आयोडीन की कमी से गंडमाला नामक रोग हो जाता है। आयोडीन युक्त नमक मछली तथा समुद्री भोज्य पदार्थ इस लवण के मुख्य स्रोत हैं। तो खनिज इसको प्राप्त करने के लिए हरे सब्जियां, अंडे, मूंगफली आदि का सेवन करना पड़ता है। इसके बाद है जल। हमारे जल का लगभग 70% भाग जल होता है। इस जल का अधिकांश भाग कोशिकाओं में रहता है। कुछ कोशिकाओं के बीच में तथा कुछ रक्त में होता है। जीवन की संक्रियाएं बिना जल के संभव नहीं हैं। तो जल भी हम एक पोषक तत्व में आता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कोई भी क्रियाएं संभव नहीं हैं। अब इसके आगे का कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।